बहुत दिन के बाद जो है शांति का माहौल है। समझ ही गए होंगे आप लोग किस शांति की बात कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया भाई, लेकिन अब जा कर के जो है थोड़ी सी शांति मिली है। सब लोगों ने बताया कि अब हम शांत हैं और शांत रहना चाहते हैं। पर इसी भीड़ में एक नई एंट्री हुई है। एंट्री तो ये हुई थी एक्चुअली थोड़ा सा पहले से ही, मतलब यही मान लो 10-15 दिन पहले से, लेकिन उतना भूकंप नहीं लाया था उन्होंने। राम और रावण की बात लेकर के थोड़ा उकस चुकी हैं। और ये है आकांक्षा, नाम है इनका, आकांक्षा। उसको आकांक्षा बोला जाता है, तो आकांक्षा मान लो। तो आकांक्षा जबलपुर से जो है, आकांक्षा ने भी ये बोला है कि भाई राम सुमित को तुम जानते क्या हो, कि राम हो कि रावण हो। और मैं सुमित को पर्सनली जानती हूँ बिकॉज आई एम अ बेस्टी। तो जिस तरह से उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे सचिन का पहले एक एक वीडियो आ गई, उस पर सचिन ने रिप्लाई किया, ठीक है, कि मतलब मैं राम रावण को नहीं जानता लेकिन मैं सुपनखा को ज़रूर जानता हूँ, मैं ताड़का को ज़रूर जानता हूँ। तो पता नहीं क्यों बोला और किसके लिए बोला। आकांक्षा के लिए बोला कि अलका के लिए बोला कि पूनम के लिए बोला, किसके लिए बोला, लेकिन उन्होंने बोला। पर आकांक्षा ने एक बात कही कि तुम जानते क्या हो मेरे बारे में, और तुम लोग के जैसे गटर में मेरे को नहीं आना है, मेरा नाम मत लो। दूसरी वीडियो में बोला उन्होंने। तो आकांक्षा जी आई तो आप खुद ही हैं इस मैटर में। आपको पता है कि इस मैटर में जो भी आएगा उसका नाम घसीटा जाएगा। वो तो तय है कि भाई नाम तो घसीटा जाएगा। कोई भी आए आज नहीं तो कल जो है उसका बेशक आज सपोर्टर बन करके आए, पर कल को जो है एनिमी में काउंट वो भी होगा। उसकी भी कुछ बातें होंगी, तो वो भी होगा। और दूसरी चीज़ आकांक्षा ये बता रही थी कि तुम जानते नहीं हो अभी यूट्यूब को लेकर के कि हम लोग कितने पुराने हो यूट्यूब पे, और मेरे पास कितनी सारी प्ले बटन्स हैं। ये चूँकि सचिन ने पहले बोला था कि प्ले बटन दिखा रही थी अपना, तो भाई जिस तरह से बैठी थी वो बता ही रही थी, बोल रही थी मेरे हर रूम में, हर घर में, हर कोने में जो है प्ले बटन पड़ा हुआ है। तो देखो यार, दिखाना ना दिखाना वो आपकी पर्सनल मर्जी है। दिखाना चाहिए, अगर वो आपकी एक अचीवमेंट है तो आप दिखाओ, उसमें कोई बात नहीं है। पर इस तरह से बोलना कि हर रूम में पड़ा है, बेचते थोड़े नहीं हैं आप, इतना कहाँ से पड़ा होगा, बेचते नहीं हैं। तो और एक चीज़ और, मैं देख रही थी वीडियो कि आकांक्षा की जो है एक बात जब उन्होंने सुमित महल को लेकर के बोला तो उस टाइम पे व्यूज़ बहुत भयंकर आए थे। उसके बाद से उन्होंने बोला कि अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। और सुमित से मेरी इतनी तो बनती है कि अगर मैं सुमित को बोलूँ तो ज़रूर ऑनलाइन आएगा, बातें भी रखेगा, सब कुछ करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। और उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि अब मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर से वीडियो आ गई। और सुमित महल के पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कितने व्यूज़ आते थे, ये भी आप देख लो आकांक्षा के चैनल पे। आकांक्षा का चैनल है, ठीक है, जबलपुर की आकांक्षा करके ये इनका चैनल है, आकांक्षा सिंह। 5 अगस्त 2020 को जो है लॉगिन हुआ है ये। अब देख लो इसके व्यूज़। तो ये इनके जो हैं करीब 75 के जो है सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत ज़्यादा है भाई, 258 वीडियो के हिसाब से तो भाई बहुत भयंकर है। लेकिन इनके देखो कि व्यूज़ आए कब हैं और सब्सक्राइबर आए कब हैं, वो भी देख लो, ठीक है। 135 के 1,35,000 व्यूज़ आया भाई, 2,33,000 व्यूज़। अब देखो ये इनकी अपनी वीडियो है, ठीक है। आज मेरा मूड ऑफ है, ये इनके पर्सनल वीडियो है, ये सुमित सचिन के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। तो ये देखो इस पर 10,000 व्यूज़, ठीक है। 9,000 व्यूज़ पर्सनल, मुझे क्या करना पड़ता है और सुनना भी मुझे है। 7,000 बुरी चीज़ों से मुझे दूर रखो, ये फिर से उससे रिलेटेड है, सुमित से रिलेटेड है। और इस पे जो है 14,000 व्यूज़, ठीक है। आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है, बोलना मुझे भी आता है, सच क्या है, ये सचिन से रिलेटेड है। 1,68,000 व्यूज़, ठीक है। पर्सनल वीडियो आगे फिर से 10,000। माँ को क्या क्या, आपको क्या नहीं, आपको यही सुनना था ना, 1,59,000 फिर से दे दिया, ठीक है। अब देखो, जब भी बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। जब भी सचिन से रिलेटेड इन्होंने बोला है, सब जाने और फिर विश्वास करें, ठीक है। 1,30,000 आधा दूर, ये सचिन से रिलेटेड, सुमित से रिलेटेड है। जब भी इन्होंने सुमित से रिलेटेड वीडियो किया है उस पर व्यूज़ आए हैं भाई। आपको सुमित के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सुमित से रिलेटेड है, आज मेरे मन और सच की बात, ठीक है। ये भी सुमित है, यहाँ पे सुमित दिख रहा है थंबनेल में, बड़ा करेंगे तो दिखेगा आपको। तो ये सुमित से रिलेटेड है, ये भी सुमित से रिलेटेड है। जहाँ जहाँ जो है सुमित से रिलेटेड वीडियो है वो सब जो है अलग चीज़ है। अब देख लो इनकी वीडियोस। महापर्व छठ 925, सौरभ बर्थडे 3,500, 1,000,
732, 2400, 1000, 700, 858। अरे ये तो 329 भी है, ये तो 329 भी है। ये तो बता रहे थे मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, डायमंड प्ले बटन्स कितने हैं मैं तुमको बता नहीं सकती हूँ, इतने सारे डायमंड प्ले बटन हैं। और उसके बाद से मतलब होगा इनके पास भाई 20-25 चैनल होंगे शायद, तो होंगे, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे तो आपके इसी टॉपिक से आ रहा है भाई। 720, 2300, 381, 241, 333। अब इससे कम क्या ही व्यूज़ आएंगे आपके। तो ये तो आपके व्यूज़ चल रहे हैं 411, 420, 700, 217 व्यूज़, 5000 भी कभी आया है, तो बहुत कम है। लेकिन आपके व्यूज़ देखो ना, 143 व्यूज़, 855 व्यूज़, ये आपके व्यूज़ हैं। ये 369 व्यूज़, 481 व्यूज़। तो आप तो यहाँ पे दीदी खुद व्यूज़ लेना चाह रही हैं, ले तो आप भी व्यूज़ ले रही हैं। 333, 95 व्यूज़, अब इससे क्या ही ज़्यादा आएगा बताओ। 95 व्यूज़ हैं सिर्फ। ये तो हम ही लोग के जैसी हो गई आप। अब देखिए सुमित का नाम लेने पे 1,35,000, 2,33,000। ये सुमित से रिलेटेड नहीं है, जो सुमित से रिलेटेड है 1,68,000, 1,59,000। जब इनका सुमित से रिलेटेड जब वीडियो बनाती हैं और सचिन से रिलेटेड बनाती हैं, व्यूज़ आता है। फिर उसके बाद से जहाँ पर्सनल उठाती हैं फिर व्यूज़ चला जाता है। और उसके बाद ये क्या बोल रही है कि हमें किसी गटर में जो है नहीं आना है। तो अगर आपको नहीं आना है तो जिसका टॉपिक है सुमित, वो खुद तो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर आप क्यों बोल रही हैं? और जब आप बोलेंगी तो जाहिर सी बात है फिर सुनने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई कोई भी हो, कोई भी, आज जो सबसे ज़्यादा सगा है उसको कल सबने ठगा है, और जो सगा है सबका वही कल सबको ठगा है। मतलब वो तो ठगेगा। तो आप सोशल मीडिया पे हो करके फिर ये मत बोलिए कि नहीं मेरे को ऐसा नहीं वैसा नहीं, बीच में नहीं आना, गटर में नहीं आना। आपको आना भी है, आप आ भी तो आप ही रही हैं। कौन, कोई किसी ने आपको इनविटेशन भेजा? नहीं भेजा। ये अपने वीडियो में क्या बोल रही हैं कि मुझे जो है, चलो मैं फिर से फ्रंट कैमरा कर देती हूँ। ये अपने वीडियोस में बोल रही हैं कि मुझे किसी की भी बातों में नहीं पड़ना है, मैं जो सुमित को बोलूँगी सुमित करेगा, मैं बोलूँगी लाइव भी आएगा, जिस दिन बोलूँगी लाइव आएगा। तो फिर उस दिन जो है आप लोग पॉपकॉर्न, पानी और पता नहीं क्या क्या लेकर के बैठ जाना, क्योंकि लाइव चालू होगी लेकिन बंद नहीं होगी। तो भाई अगर उसको बुलाना है तो बुला ही लो। फिर आप जो है क्यों ही, मतलब आप देखो, आप बोल रहे हो कि लड़की हैं, लड़कियों से बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। भाई नहीं है, लड़कियों से बात करने की किसी के पास तमीज़ नहीं है। खास करके जिस टॉपिक में आप फंसी हैं वो तो मुद्दा ही वहाँ से चालू हुआ है। लड़कियों को ही सरेआम नंगा किया गया था ना, लड़कियों मतलब लड़की नेहा को किया गया था, नेहा की सारी प्राइवेट चैट ला करके रखी गई थी। तो कहानी तो वहीं से शुरुआत होगी। अब आप समझिए कि जब कहानी ही वहीं से शुरुआत हो रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि आप बीच में पढ़ने के बाद आपका नाम नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा, 100% लिया जाएगा। तो अगर आप सही में चाहती हैं कि आप बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली रेपुटेटेड फैमिली, ऐसी फैमिली वैसी फैमिली, तुम जानते क्या हो, तो रेपुटेटेड फैमिली है, बिल्कुल होगी। देखो फैमिली का कभी भी किसी के भी दोस्त नहीं होता है, खास करके इस एज में। 5-6 साल का, 8 साल का बच्चा है तो वो गलती करता है तो मानते हैं कि भाई माँ बाप ने कुछ सिखाया होगा या माँ बाप से गलती होगी, बच्चे ने कर दिया। अब 25-30 साल में, 35 साल में, 40 साल में 2 बच्चों के माँ बन चुके हैं उस एज में, उसमें तो आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं 40 साल के हैं, लेकिन अगर शादी नहीं हुई है तो उसमें जनता का तो कोई कसूर नहीं है ना। टाइम से शादी हो गया तो शायद आपके भी बच्चे होते 2-4, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रही हैं सुमित, शायद अगर टाइम से शादी हो गया होता शायद 2-4 बच्चे उनके भी होते। पर देखो यार, हर बंदे का ही अपना पर्सनल डिसीजन है, किसको कब शादी करनी है, किसको नहीं करनी है, किसको सिंगल रहना है, किसको ताउम्र सिंगल रहना भाई करनी ही नहीं है। कुछ लोग का ये है कि हमको सेटल होना है फिर शादी करना है, कुछ को ये है कि नहीं पहले शादी करना है। और सेटल हम उसी को बोलते हैं कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसके बाद हम कहेंगे कि हम सेटल हो गए, करियर गया तेल लेने बाढ़ में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आप जो है, आप गलत लोगों के चक्कर में पड़ रही हैं, आप मत ही पढ़िए तो ही सही है। आप जिसके लिए जो है आप मतलब जिसको प्रेजेंट करना चाहती हैं वो आदमी खुद में सक्षम है, आपने बताया, तो आदमी अपना टॉपिक ला करके रखेगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मत ला करके अभी रखिए। और आप एक ये भी बोल रही हैं कि मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे एविडेंस है, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, और फिर आप सचिन को बोल रही हैं, अलका को बोल रही हैं, पूनम को बोल रही हैं कि आप ला करके हमको दो। अब मेल आईडी बता रही है, इंस्टाग्राम आईडी बता रही है कि इस पर मेरे को हाय से लेकर के बाय तक की सारी कन्वर्सेशन चाहिए। आप बोल रही हैं मेरे पास है, फिर आप बोल रही हैं मेरे को चाहिए भी। क्यों चाहिए? और जब आप बोल रही हैं कि लीगल चला गया, ये कौन जानता है कि कहाँ गया है नहीं गया है, तो
आपको फिर अब फिर से वही बात हो गई कि फिर बीच में आदमी लोग आ करके, एक आदमी शांत हो रहा तो दूसरा आदमी आ जा रहा है। अभी तक जो है अलका, मोनिका, सृष्टि, स्वाति, ये कम थोड़े नहीं पड़ रही हैं। इन लोगों को चलाने दीजिए ना, बढ़िया चला रही हैं सब, रहने दीजिए। मामला में आग लगाए हुए हैं, कंटिन्यू चल रहा है, सबका काम चल रहा है। उधर तो भाई 2-2 3-3 नए-नए चैनल्स बन रहे हैं। चलो चैनल भी आज दिखाते हैं किसके कितने चैनल जो है बन रहे हैं, किसके कितने चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तो वो भी बताते हैं आज। और एक चीज़ और था कि अप्सरा मॉम गई थी हॉस्पिटल, ठीक है। मतलब यार पता नहीं क्या है कि आदमी मरता रहे। मैं बता ही रही थी कि बुरा मत मानना, कल ही वीडियो में या परसों की वीडियो में मैंने बताया था कि भाई मरता रहे, लेकिन वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए। खास करके तब जब आपके घर से ऑलरेडी दिन में 4 लोगों के आईडी से वीडियो पोस्ट हो रही हैं, 6 से 7 वीडियो, 8 वीडियो, एक दिन का 1 से 2 वीडियो तो जा ही रहा है, ठीक है। तो 4 लोग मिल करके वीडियो बना रहे हैं, 8-10 तो वीडियो वैसे भी जा रही हैं आपकी। प्रिंस रंजना का जा रहा है, प्रिंस एंड मॉम के आईडी से वीडियो जा रही है, 2 हो गई। मनीषा के आईडी से भाई 3-3 वीडियो सचिन मनीषा पे जा रही है, आपकी मनीषा पे जा रही है, मनीषा शॉर्ट्स पे जा रही है, मनीषा की दुनिया पे जा रही हैं, 4-4 पे जा रही हैं। कहने के लिए भाई कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे थे किसी के लाइव में कि ये दोनों लोग मिले हुए हैं, और पता नहीं क्या यार, पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि नेहा और सचिन दोनों ने जो है सेम तरह से अपना कम्युनिटी पोस्ट किया था और सेम प्रोडक्ट की प्रमोशंस करी थी, तो शायद दोनों की बातचीत चालू है। मनीषा ने बताया कि भाई हमारी बात नहीं हो रही है, लाइव में भी बता रही थी कि हमारी बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर मनीषा के भी आईडी से सेम गेम का प्रमोशन हुआ है, सचिन के भी इस आईडी से सेम हुआ है। अब ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई चैनल ही नहीं है, सचिन के पास सिर्फ एक चैनल है, मनीषा बोलती है हम तो उस चैनल पे 7 दिन से वीडियो ही नहीं डालते। पर ये जो कम्युनिटी पोस्ट करती हैं तीनों पे करती हैं। जब बोली थी कि हम रात में लाइव आएंगे, 9:30 बजे लाइव आएंगे, तो तीनों आईडी पे ही कम्युनिटी पोस्ट करी थी। फिर क्यों बोल रहे हो कि हम नहीं चला रहे हैं, उन दोनों तीनों को हम हैंडल नहीं कर रहे, हमें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। आपको क्या नहीं पता है, आपको सब कुछ पता है। अंशु सही बोल रही है, किसी को बच्चा मत समझो, सबको सब कुछ पता है। तो अप्सरा मॉम की बात कर रहे थे कि मान लो मनीषा के चैनल से जा रही है वीडियोस, रंजना के चैनल से जा रही हैं, प्रिंस के चैनल से जा रही हैं, और उसके बाद अप्सरा मॉम भी जो है 9-10 मिनट के लिए हॉस्पिटल में थी, 10 मिनट का लगातार एक व्लॉग बनाया है। मतलब अगर ये डेंटिस्ट के पास गई हुई हैं तो दांत में क्या हो रहा है, वो दांत में कितने कीड़े हैं, कितने बाहर कितने दांत में कीड़े अंदर हैं, मतलब लग रहा है कि जनता गिन करके निकाल देगी भाई। आंटी देखो, पब्लिक ने ट्रीटमेंट नहीं करना है, पब्लिक दुख में आपके साथ है। जिस तरह से आपने बताया मेरे को भी दुख हुआ यार। देखो इस एज में होता है, इस एज में अगर बच्चे कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप को यार हर्ट होता है। इवन वो साथ रहे ना रहे, बेदखल कर दे, उसके बाद भी माँ बाप को दुख तो होता है। मेरे को भी थोड़ा सा फील हुआ था कि बताओ यार, बता रही थी माता जी के यहाँ गए थे नेपाल में, और वहाँ देखो इस एज में यार भीड़ में भी अगर आदमी बहुत ज़्यादा क्राउड में जाता है ना, तो वहाँ भी जा कर के उसको डिहाइड्रेशन और मतलब हार्ट बीट का बढ़ना है, ये सब होने लगता है। तो इस एज में मैं ऐसा नहीं बोलती कि झूठ बोला है, लेकिन ऐसे कंडीशन में वीडियो मत बनाया करो, ऐसे कंडीशन में आप अपने आप को देखा करो, आप इलाज करवाया करो, देखा करो। अब बता रहे हैं कि वो अब वहाँ भी प्रिंस जो है उसकी भी फ़ोटो लेकर के थंबनेल लगा रहा है, माँ की हुई, मम्मी की हुई हालत ख़राब, ये वो करके थंबनेल लगाया था ना, तो उसकी भी वीडियो बना रहे हो। अब वहाँ पे ये था कि भाई नेट नहीं चल रहा था, इंटरनेशनल हो गया था नेपाल, लंदन मान लो, तो वहाँ पे लाइव नहीं चल रहा, नहीं तो लाइव दिखाते कि फ्रेंड्स मम्मी अभी बेहोश हो गई हैं, मम्मी का भी ये हो गया, मम्मी को भी पसीना आ रहा है, मम्मी को ऐसा। अरे यार ऐसे कंडीशन में छोड़ दिया करो, तभी पब्लिक मज़े ले रही है। फिर बाद में रोने लगते हो कि पब्लिक हमें कहीं का नहीं छोड़ रही है, बहुत दुख हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा मत करो ना ऐसी हरकतें। फिर एक तो एज भी होती है, देखो कुछ लोगों को बोलते हैं कि उम्र के साथ जो है बुद्धि भी बढ़ जाती है, तो उम्र के साथ तो बढ़ना चाहिए ना, उम्र के साथ तो बुद्धि बढ़ गई बढ़ जानी चाहिए। लेकिन नहीं, इतना दर्द हो रहा है, मैं परेशान हूँ दर्द से, मैं रो रही हूँ, मेरी आंखें यहाँ से सूज करके आई बैग्स हो गए हैं आँखों के नीचे, लेकिन उसके बावजूद जो है मतलब इतना दर्द हो रहा है। पर वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले जो है हमको वीडियो बनाना है, उसको अपलोड करना है, उसको बताना है। अरे यार जनता दुख में सिर्फ साथ दे सकती है, दुख नहीं कर सकते, डॉक्टर जनता नहीं है, दिखाने से नहीं होगा। और वैसे भी पब्लिक को पता है, एक वीडियो एक आदमी ने एक आईडी से पोस्ट कर दिया तो लोग समझ रहे ना भाई दांत में दर्द हो रहा है। अब वो 4 लोग भी वही बात बता रहे हैं, फिर आप भी वही बात बता रहे हो, फिर बोलते हो हम पब्लिक से सिंपैथी नहीं लेते, हम तो व्यूज़ के लिए कुछ करते नहीं है। साफ दिखता है कौन कितना व्यूज़ के लिए करता है।
सामने वाली को बोलते हो यानी नेहा को कि वो व्यूज़ के लिए करती है, उसने घुमाया, लोगों को घुमाया, तंत्र मंत्र किया, ये किया वो किया, उसका तंत्र मंत्र भी सामने नहीं आया है। उसका तो तंत्र मंत्र भी सामने नहीं आया, उसके तो ये भी नहीं सामने आया कि चलो वो सचिन के लिए जो 16 सोमवार का व्रत कर रही थी उसका वो भी नहीं मतलब उसका जादू टोना भी नहीं सामने आया, उसका पूजा भी सामने नहीं आया। पता नहीं कब काली चौदस के दिन शायद करती है कुछ अंधेरी रात में, जो उसका कुछ नहीं दिखता। ना ही वो इस टॉपिक पे उसने छेड़ा, इस टॉपिक वो उसने जब भी इस टॉपिक के लिए बात किया बंद करने के लिए बात किया कि ये मैं कम्युनिटी पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा उंगली करते हैं नाक में। तब जा कर के उसने कम्युनिटी पोस्ट किया कि भाई इस टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी, इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। 2 बार जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस टाइम पे, पब्लिक भी जानना चाहते, हम भी जानना चाहते थे भाई, हम सिर्फ मनीषा का ही क्यों जानना चाहेंगे, नेहा का भी तो जानना चाहेंगे, सिर्फ सचिन का ही क्यों जाने। सचिन मनीषा तो रोज़ दिख रहे थे, 4 चैनलों में, 6 में, 7 में दिख रहे हैं। जब सब लोग गए थे, 8 कपल वहाँ पे गए थे कि 4 कपल, सबकी वीडियोस में मनीषा और सचिन दिख रहे हैं। अप्सरा मॉम में दिख रहे हैं, मनीषा और खुद के मतलब जो 8-10 चैनल है उस पर दिख ही रहे हैं। 8 बाहरी लोग के भी, तो तुम तो यार दिन भर में 16 बार दिख रहे हो, 16 चैनलों पर दिख रहे हो, 2-4 बार लाइव पे भी दिख जा रहे हो, तुम दिन में 20 बार दिख रहे हो, अगली एक बार भी नहीं दिख रही है, तो पब्लिक तो बोलेगी ना कि भाई तुम भी दिखो। तो वो जब आई, 1-2 बार आई रोने धोने के लिए कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ, दुख तो था भाई, जाहिर सी बात है। तो उस टाइम पे आई जब अलका ने बताया कि भाई बहुत कंडीशन ख़राब है, ऐसा ऐसा चल रहा है सिचुएशन, मतलब क्रिटिकल स्टेज पे जाने वाला है, बिकॉज कि यार डिप्रेशन तो कोई भी होता है ना। तो उस टाइम पे एक बार लाइव आई थी, और 2-3 बार आप लोगों ने जब परेशान किया था तो उसने बोला था भाई अर्थ मॉम के लिए मैं परेशान हूँ, मैं स्वाति अंकुश जिसके जिसके लिए भी थी। जब 1-2 बार उसने कम्युनिटी किया, लेकिन उसने वीडियो नहीं खेला है, उसने नहीं खेला। अब इसके लिए आप उसको शातिर मानो, दिमाग वाला मानो, जो है क्या बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे से खेलना, उसको ये नाम दो, आपको जो नाम देना है आप दो, लेकिन पब्लिक के सामने जो रिजल्ट है वो यही है कि भाई उसने व्यूज़ नहीं खेला। अब सचिन का है कि कभी कभी जो है पगला जाते हैं कि भाई जान चाहे चली जाए, कुछ भी हो जाए, बलि हम चढ़ाएंगे, यानी अपनी सचिन अपनी बलि चढ़ाएंगे ना। कभी कभी तो ऐसा दिखाते हैं, कभी दिखाते हैं कि भाई अगर 4 लोग गोली भी मारने आए तो सबसे पहले मैं ही खड़ा मिलूँगा, क्योंकि मेरे वजह से सब कुछ हुआ था, तो मैं ही खड़ा मिलूँगा। कभी बोलते हैं कि बोलो केस हटवा लें, उसके बाद देखो किसका किसका नाम लेता हूँ। कल वाली वीडियो में रात में जो है सुकून से भाई पहाड़ियों में घूम रहे हैं, मालिम जा कर के पिक्चर देख रहे हैं। और लास्ट में सचिन ने एक चीज़ बोली कि अब जो है मैं अगर इस टॉपिक पे अगर आप मानते हो कि शायद मैं डर गया, तो डरना ही सही, आपकी तसल्ली के लिए डरना ही सही, पर मैं अब इस टॉपिक पे नहीं आऊँगा। मतलब मेरे साइड से क्लोज़ मानो, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब पोक नहीं कर देता है मैं नहीं आऊँगा। तो हो सकता है कि बंद भी हो जाए। इधर मनीषा भी बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं आऊँगी, अब बहुत हो गया, अब बंद करो, ख़त्म करो। अप्सरा मॉम भी कह रही हैं कि ख़त्म करो। तो देखते हैं कि सच में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब बशर्ते आकांक्षा जी सुमित महल को ना लेकर के, क्योंकि भाई देखो सुमित महल ने तो अभी तक अपना कुछ नहीं रखा, तो बनता है, हो सकता है कि अब सुमित महल भी इंतज़ार कर रहा हो कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब मैं आऊँगा भाई, तब जो है बढ़िया से आऊँगा। तो देखते हैं क्या होता है। और जो चैनल्स है, चलो अभी वीडियो भी बहुत लंबी हो गई, लेकिन मैं चैनल्स पे कोई दूसरी वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको बताऊँगी कि इन लोगों ने कितने चैनल नए बनाए इन चीज़ों में। और गेम का प्रमोशन भाई एकदम गोली की स्पीड से चल रहा है। सचिन के भी चैनल पे गेम का प्रमोशन चल रहा है, जो कि हर चीज़ से बड़ी प्रमोशंस होती हैं उस पर वीडियो अपलोड करना। तो गेम का जो है बराबर वीडियो अपलोड हो रहा है एकदम धड़ल्ले से। इसलिए पब्लिक बोल रही थी कि सारा खेल व्यूज़ का है, सारा खेल, क्योंकि आपको इतने सारे जो गेम वोम के हैं, इतने सारे तुरंत आपको प्रमोशंस मिल गए। जो गेमिंग चैनल्स बोलते हैं, नहीं गेमिंग चैनल्स तो नहीं, चैनल तो आपका है, लेकिन जो गेम वाले लोग हैं, जो एप्लीकेशन वाले हैं, उन लोगों ने आपको अप्रोच किया, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही तो अप्रोच किया। तो ये भी हो सकता है कि भाई मिली भगत हो। अब देखते हैं। देखो सच तो सामने आ ही जाता है, चाहे किसी का भी सच हो। अगर सचिन और नेहा का नहीं छुपा, तो सचिन और मनीषा का अगर सच में कुछ मिली-जुली सरकार चल रही है तो वो भी नहीं छिपेगा बहुत दिन तक। मनीषा का एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आता है, चुप-चुप सी बैठी रहती है, मतलब अपना काम भी कर लेती है, अपने प्रमोशंस हर रोज़ जो है इंस्टाग्राम पे ये भी लग जाता है कि 400 रुपये प्रमोशन का, आईडी प्रमोशन का, या 400 रुपये किसी प्रोडक्ट प्रमोशन का, तो ये लगता भी रहता है। घूमने भी जा रहे हैं,
सब हो भी रहा है, खाना पीना पार्टी शार्टी सब हो रही है, और एक बार आना है और को दोस्तों अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं भी भूल जाऊंगी बस। फिर सब चीज़ चालू हो जाता है, फिर सब चीज़ चालू हो जाता है। तो देखते हैं कि कहाँ तक मिली जुली सरकार है। अगर मिली जुली रहेगी तो भाई पता तो ये भी चलेगा। सच्चाई जो है देखो, सच्चाई सच्चाई होती है, इश्क और मुश्क कभी छिपता नहीं है। तो अगर अगर यहाँ पे कोई मुश्क यानी गंध, अगर कोई स्मेल हुई, फ्रेगनेंस तो नहीं बोल सकते इसको, अगर यहाँ पे गंध हुई किसी तरह की, तो वो भी आज नहीं तो कल तो पता चलेगा। वैसे अंशु की वीडियो से यार मेरे को तो लग रहा है कि कुछ तो उसको भी पता है, कुछ तो घर में भी खिचड़ी पक रही है। हो सकता है कि माँ बाप को पता ना हो, माँ बाप को और प्रिंस को हो सकता है ना पता हो, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग को पता हो कि हमारी इंटरनल खिचड़ी क्या पक रही है। क्योंकि 10 लोगों को पता चल जाएगा तो एक्चुअल जो रिएक्शन होता है ना वो नहीं आ सकता, जो एक्चुअल रिएक्शन है वो नहीं आ सकता। बस जो मेन प्लेयर्स हैं उनको पता होना चाहिए, बाकी तो जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनको ना ही पता हो तो ही अच्छा रहता है, फिर तभी रियल रिएक्शन आता है। तो देखते हैं और क्या हो रहा है। अलका जी आजकल शांत बैठी हुई हैं कुछ बोल ही नहीं रहे आजकल, सिंपल रिएक्शन उस भाई लग ही नहीं रहा कि अलका है एकदम से जो, भाई मेरे को तो कुछ बोल, जानती सब है। अगर आज के टाइम में बोलो ना तो मेरे को लगता है सबके बारे में अगर कोई सबसे ज़्यादा जानता होगा तो अलका है, उस पर्टिकुलर पर्सन के अलावा। जैसे सचिन की बात है तो सचिन के अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा इस टाइम पे बात जानता होगा तो अलका है। नेहा के बारे में, सचिन के बारे में, सुमित के बारे में, मनीषा के बारे में, कुछ भी हो, अगर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के अलावा अगर उस कैरेक्टर की अगर कोई और बात जानता है तो वो अलका है। भाई सीधे सामने ला करके रिकॉर्डिंग रखती है, आप चाहे कुछ भी बोलो वो तो बात करती है भाई रिकॉर्डिंग से साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह से जो है बकैती करती, नहीं सिर्फ बकैती नहीं करती, वो चीज़ें ला करके रखती है सामने, उसके लिए लोग गाली वाली दे देते हैं। जो भाई देखो जो जिसके अब मान लो जो सचिन के फॉलोअर्स हैं वो तो देंगे ना गाली, फिर वो तो देंगे अलका को, क्योंकि अब सचिन की बातें सामने आ रही होंगी। जो नेहा के फॉलोअर हैं वो भी देंगे क्योंकि भाई नेहा की बातें सामने, लेकिन वो अपना पक्ष जब भी रखते हैं रिकॉर्डिंग्स के साथ में, प्रूफ के साथ में, वो सब रखती है। तो देखते हैं थोड़ा, अगर सुमित महल में आए तब तो फिर मामले में फिर से गर्मा गर्मी होगी, अगर नहीं आए तो मेरे को लग रहा है कि माहौल अब शांति की ओर जा रहा है। अब देखते हैं कि शांति समझौता क्या है, भैया भाभी साथ रहेंगे कि दीदी भैया साथ रहेंगे इंतज़ार करो।